हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और जिनका आज जन्मदिन हो उनको जन्मदिन मुबारक हो, जिनकी शादी की सालगिरह है उनको शादी की सालगिरह मुबारक हो। और साथियों, मेरे जो है जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत खुशी हो रही है, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। आशा करती हूँ कि मैं आगे भी कोशिश करूँगी कि आपको मैं अच्छे रीडिंग दे पाऊँ और जो मैं कहना चाह रही हूँ आप समझ पाएँ। अगर आपको किसी खास विषय के ऊपर चाहिए रीडिंग तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, लेकिन बातें और विषय वही होने चाहिए जो आप पूछते हो अच्छे लगें और मैं बताती हुई अच्छी लगूँ। ठीक है जी। तो अब हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग है इस विषय के ऊपर कि भाई सबको हमेशा यही शिकायत रहती है कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे ऊपर ही इतने दुख क्यों आ रहे हैं। समझे ना, सब लोग यही बोलते हैं हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैंने इसके ऊपर स्टडी किया तो मैंने आज की रीडिंग का नाम रखा है कि ईश्वर ने आपको चुना है। ईश्वर ने आपको किसी खास काम के लिए चुना है, इसी के लिए इस तरह से हो रहा है। ठीक है जी। ये आपके कार्ड हैं और ये आपकी गाइडेंस है। अब ये आप फाइल चूज कर लीजिए, 1 नंबर वाली, 2 नंबर वाली, 3 नंबर वाली आप चूज कर लीजिए। फिर इसमें से निकल के आएगी, इसमें मैंने भी एक चूज किया है तो उसी के हिसाब से हम जो हमारे कार्ड बोलेंगे सो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। आशा करती हूँ कि भी काफ़ी लोगों से ये रेजोनेट होए। अगर नहीं होती है तो वो मैसेज किसी दूसरे के लिए होगा। प्लीज़ दिल से ना लगाएं किसी बात को। ये कलेक्टिव रीडिंग है और सब तरह के लोग देखते हैं, सबकी सोच अलग होती है, सबका नसीब अलग होता है। और आराम से शांत मन से आप देखिएगा, ठीक है। तो अब मैं चल रही हूँ, ये गाइडेंस को मैं इधर बाजू में रख लेती हूँ नंबर 1 की, और मैं कार्ड को ओपन करने जा रही हूँ। ठीक है जी। ये देखिए, ये है, इसका मैं पहले साइकिक रीडिंग कर देती हूँ। तो ये है जी 9 ऑफ सोर्ड। 9 ऑफ सोर्ड का मतलब क्या है, इसके अंदर ये तो सभी लोग बोलते हैं कि भी इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि भी या इनका इतना नुकसान हो गया है कि ये रात को सो नहीं पाते हैं। ये एक अलग विषय है और कॉमन विषय है, लेकिन हम इसके बाद में हम ये भी देखते हैं कि सोर्ड का मतलब होता है ख्यालों से, कि आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। और दूसरा है कि भी इसमें अगले पिछले कर्म भी चलते हैं हमारे। हम जो इस जन्म में आए हैं ये तो है ही है, हमें इसका तो हमको सब कुछ याद है, लेकिन जो हम करके आए हैं इस जन्म से पहले वो भी तो हमको भोगना ही है, वो भी तो हमारे साथ साथ चलता है। और इस जन्म में जो हम गलतियां करते हैं वो भी हमारे साथ साथ में चलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम डबल बर्डन लेकर के चलते हैं अपने ऊपर, समझे। और ये जीवन के बाद में जो हम जाएंगे उसमें फिर और भारी हो जाता है। तो इसको सही से समझिए, ये हमारा प्रेजेंट जीवन है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये प्रेजेंट है। एक जो हम छोड़ के आए हैं जीवन, ये हम जी रहे हैं। इसमें भी हमसे कुछ गलतियां हो रही हैं, तो यहाँ आके ये दोनों मिलकर डबल हो जाते हैं और ये भी हो जाता है। यहाँ पे एक लाइन से आ जाता है। दोबारा समझ लीजिए, ये हमारा जन्म है। इससे पहले भी तो हम जन्म ले चुके हैं। हम, भगवान ने बोला ना कि कितनी बार धरती पे तू आया और कितनी बार चला गया। ये रहा, यहाँ से हम आए इस जन्म में। हमको क्या करना था, यहाँ पे बिना शिकायत किए सारे कर्म के भोग करने थे, भगवान का नाम लेना था, सब कुछ अच्छे से टाइम व्यतीत करना था, स्पिरिचुअलिटी में अध्यात्म के साथ जुड़ के अच्छे कर्म करने थे, तो हमारे ये सब कट जाते। लेकिन हम क्या करते हैं, हम
इसको तो याद ही करना नहीं चाहते और भगवान को ही बोलते रहते हैं, भगवान को ही बोलते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये कर्म हमारा इकट्ठा होता रहता है, ये भी इकट्ठा हो जाता है। अब इसके बाद में जो हम यहाँ से जब जाएंगे ऊपर, तो ये तीनों हमारे साथ ही चलेंगे, ये कर्म हमारे। उसके बाद में दुर्गति ज्यादा होने वाली है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी कि कर्म किसी को नहीं छोड़ते, चाहे वो इंसान हो, चाहे भगवान हो, चाहे कुछ भी हो। वो भी बार बार जन्म पे, धरती पे जन्म लेकर के हमको यही सिखाने के लिए आते हैं। तो इसके लिए आप ये समझ लीजिए, कहानी है कि भाई अगर नारद जी का अगर नारायण ने हंसी ना उड़ाई होती कि बानर जैसा मुख कर दिया था सीता स्वयंवर में, तो वो काहे को उन्हें शराब देते कि तुम भी स्त्री के वियोग में होगे, समझे ना। और क्यों रावण को इतना बलवान बना दिया कि उसको मारने के लिए भगवान को ही आना पड़ा, समझे। तो जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उसमें जो भी कुछ चला है ना, वो सबके अगले पिछले कर्म थे और उनको एक जगह इकट्ठा करके भगवान ने ये स्टोरी बनाई और कितनी आत्माओं का उद्धार हुआ उसमें, समझे ना। वो समय पे भी निगेटिविटी बहुत ज्यादा हो गई थी, उसको खत्म करने के लिए फिर भगवान का अवतार लेना पड़ा, ठीक है। तो इसके लिए सब कुछ पहले से ही निश्चित है। कुछ जो तपस्या कर लेते हैं या जिनके पाप ज्यादा हो जाते हैं, तो इसके लिए भी भगवान को उनकी गति करने के लिए धरती पे आना ही पड़ता है। कर्म किसी को नहीं छोड़ते, ठीक है। पहले जानवर भी बोलते थे, पंछी भी बोलते थे, सब बोलते थे। अब क्यों नहीं बोलते, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है, दिल है ही नहीं लोगों के पास में। इंसान क्यों नहीं कोई सुनता, तो कोई क्या करे। कर्मा को जैसे कोई कुछ समझता ही नहीं। तो अभी हम देखते हैं फाइल 1 का। ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी क्योंकि उतने लूँगी जितने ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी क्या निकल के आ रहा है। तो भगवान ने चुना है, भगवान ने चुना है, किस लिए चुना है, क्या करना है आपको, तो वही देखते हैं हम यहाँ पे। ध्यान में भक्ति कीजिए आप, अपनी थर्ड आई को ओपन करिए, पैसे को संभाल के रखिए, पैसे का सही इस्तेमाल करना सीखिए और जस्टिस के लिए आपको लड़ना है, दूसरों की रक्षा के लिए आपको लड़ना है। हाँ, आपको भगवान ने किस लिए भेजा, देखो यहाँ पे साफ साफ बोला भगवान ने आपको ये सिखाने के लिए भेजा है कि लालच से दूर रहो, पैसे का सदुपयोग करो। यहाँ पे 2 बार भगवान ने बोला है पैसे का सदुपयोग करो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, प्यार से रहना संसार में। एक जन्म कम पड़ता है प्यार के लिए, प्यार से रहो। ये प्यार से नहीं रहा, इसने ये हाल कर दिया। ये धोखे की एनर्जी है, 5 ऑफ सोड। ये भी पितरों की ऊर्जा बताता है, ये भी पितरों की ऊर्जा बताता है। ये पाइल 1, इसके घर में पितरों की निगेटिविटी है। कुछ इसके पूर्वजों ने कुछ ऐसी मिस्टेक करी जिसका भुगतान इनके बच्चे कर रहे हैं इस जन्म में, और इनको लालच, उन्होंने कुछ लालच ही किया था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है, समझे ना। इनके बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, पैसा है लेकिन पैसे का सही इस्तेमाल नहीं होता, लालच इनके मन में बहुत ज्यादा है। तो भगवान इनको क्या सिखाना चाहता है, भगवान इनको ये सिखाना चाहता है कि भैया तुम ये लालच करना छोड़ दो। लालच करना तो भगवान नाम जपने का लालच करो, अपने जीवन को बचाने का लालच करो, नई ग्रोथ का, स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर कैसे चला जाता है, अपने कर्मों को सुधारने का लालच करो, समझे ना। पैसे का सदुपयोग करो, पैसों को कहाँ कैसे लगाएं कि उसका सही इस्तेमाल हो सके, अपनी सच्ची स्ट्रेंथ में आए। यहाँ पे देख रहे हैं ये सिंगल, यहाँ पे सब ये सिंगल ही हैं, ये औरत लोग। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन आदमी लोगों ने इन लेडीज के साथ में कुछ तो जो है इनको बहुत तकलीफ दी है, और ये इन्होंने इतनी तकलीफ उठाई है इन आदमियों की वजह से कि आज ये खुद से
अपने ऊपर डिपेंड हो गई हैं। अब इन्हें जरूरत नहीं है किसी की। यहाँ भी ये साक्षात दुर्गा की एनर्जी है। यहाँ पर स्ट्रेंथ शेर और दुर्गा माँ, ये इन्फिनिटी का आप चिन्ह देख रहे हैं यहाँ पे, समझे ना। इसने इतना अपने ऊपर काम किया, इतना स्ट्रेंथ, इसने ये तलवार उठाई है अपनी और दूसरे की रक्षा के लिए, इतनी हिम्मत से काम लिया, दूसरों को सच्चाई का आईना दिखाने के लिए, दूसरों के हक के लिए ये लड़ती है हमेशा हिम्मत के साथ में, पैसे को संभालती हुई चलती है, यहाँ तक आई है। ये सिंहासन ऐसे नहीं मिल गया इसको, समझे। देख रहे हैं, ये क्वीन ऑफ वान है और ये किंग ऑफ वांड्स है। तो यहाँ पे आपके पितृ बोल रहे हैं कि भैया अंतर मन से जुड़ो, अंतर्दृष्टि से देखो संसार को, समझे। सेवा सत्संग सुमरन करो, ये आपसे कहा जा रहा है। यूनिवर्स आपसे यही कहना चाह रहा है। भगवान ने आपको इसीलिए चुना है कि आप इस संसार की मोह माया में ना पड़ के अपनी जर्नी को, अपने जीवन को इस तरह से जिए कि आप जब ऊपर वाले से मिलें तो ऊपर वाला आपके स्वागत में खड़ा हो, ऐसे शहनाई बजे जब आप वहां जाओ ऊपर वाले के दरबार में। एक बहुत पुराना मुझे शेर याद आ रहा है। कभी हमारे पापा बोलते थे कि मैं जग में आया तो मैं रोया, और जब मैं आया तो मैं रोया, जब मैं गया तो जग रोया। जग में आया तो मैं रोया, जब जग से गया तो जग रोया। ऐसी जिंदगी होनी चाहिए कि आप चले जाएं तो चार लोगों को दुख हो आपका, कहें कि भाई ये आदमी भला था या ये औरत भली थी करके। तो यहाँ पे इसी टाइप के आदमी भी हैं, क्योंकि वो सच्चाई के लिए लड़ते हैं, जजमेंट के लिए लड़ते हैं, दूसरों के नफे नुकसान के लिए लड़ते हैं, दूसरों के लिए टेंशन लेते हैं, समझे ना। दूसरों के दुख को डीपली से देखते हैं, डीपली जाकर के उसका कारण ढूंढते हैं। राजा और रानी, यहाँ पे लेडीज भी हैं और जेंट्स भी हैं, लेकिन दोनों सिंगल ही सिंगल दिखाई दे रहे हैं, एक साथ नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसे जेंट्स हैं जिनकी पत्नी ऑफ हो चुकी है, ऐसी पत्नी है जिनके पति ऑफ हो चुके हैं, समझे ना। और यहाँ पर सॉरी, अभी नाश्ता किया ना, थोड़ा टकार आ रही है। हैंगमैन, आपको पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाना चाहिए। देखिए ये पूजा पाठ क्या होती है, ये हमारे बैंक का लॉकर होता है, बैंक का लॉकर। जितना हम नाम लेते हैं वो हमारे कॉइन, ये पूजा के कॉइन, सिक्के उसमें जाके जमा होते हैं, खजाना बढ़ जाता है यहाँ पर। लेकिन जब हमारे पर कुछ परेशानी आती है इस तरह की, तो हम बोलते हैं भगवान से, हे भगवान मैंने कुछ अच्छा काम करा हो ना तो मेरे को फल देना। तो फिर क्या हुआ, हमने क्या कहा, उस बात को ध्यान से सुनो। मैंने कुछ अच्छा काम किया हो तो मुझे फल देना। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जितने भी वहां पे पूजा पाठ के कॉइन इकट्ठे करे थे, अपने फल इकट्ठे करे थे, एक प्रॉब्लम के लिए हमने वो सारा फल मांग लिया भगवान से। भगवान ने मदद कर भी दी, सब अच्छा हो गया, सब अच्छा हो गया, लेकिन बैंक तो हमारा क्या हो गया, जीरो। हमें करना क्या है, हमें निरंतर सेवा करते रहना चाहिए। सेवा कोई गिनी चुनी नहीं होती, सेवा कंडीशन में नहीं होती। आप मेरा ये काम करोगे जब मैं आपकी सेवा करूंगा। सूरज सही समय पे निकल रहा है, डूब रहा है, हवा बरोबर चल रही है, सांस हमारी बरोबर चल रही है, धूप पानी छांव खाना हमें सब टाइम पे मिल ही रहा है, लेकिन क्या हम उतनी ईमानदारी से भगवान का नाम ले रहे हैं, थैंक यू कर रहे हैं उसका। यही सब हमको जानने के लिए भगवान ने यहाँ पे भेजा है। अगर हम नहीं जानेंगे तो ऐसी ही रात को बैठ कर रोएंगे, परेशानियां आती ही रहेंगी, ना जाने दोबारा सांस आए ना आए, ना जाने सांस दोबारा आए ना आए, टाइम मिले ना मिले। जब तक है खाओ पियो मस्त रहो, लेकिन भगवान का शुक्रिया करना मत भूलो। यही मेरे कहने का मतलब आज रीडिंग का।
रोना धोना बंद करो, शिकायतें करना बंद करो, जितना है उसमें खुश रहो, जितना भी दिया भगवान ने उसमें उसका शुक्रिया करो। देखो कैंडल कितनी लंबी हो गई आज, क्योंकि सच बोल रही हूँ, ये मेरे गुरु महाराज है, मैंने इनसे जो सीखा मैं वही बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो जितना भी मिला है उसमें शुक्राना करो। तो अब हम ओरेगल कार्ड से देखते हैं, बताइए जी। तीन कार्ड निकालती हैं। द हाई पिटीज, अपनी सोच समझ को बढ़ाएं। सुख दुख तो छाव में आएंगे। 10 ऑफ वाटर, आदमी वही है जो घबराए ना, विश्वास रखे ऊपर वाले के ऊपर, भक्ति करना छोड़े ना। दुख जो आते हैं हमारे ऊपर जीवन में, हमको आजमाने के लिए आते हैं, पेशेंस के लिए, कि हम उसका शुक्राना करते हैं कि नहीं, उसने जो हमें राह दिखाई हम उस पर चलते हैं कि नहीं। दुख इसीलिए आते हैं। बार बार यही कहो, भगवान तू हमें हिम्मत दे, हमें बुद्धि दे, हमें तेरी राह पे चलना आ जाए। ये हाइपिटिस का मतलब क्या है? बैलेंस एनर्जी, खुद को बैलेंस कीजिए। ना दुख में रोना, ना सुख में ज्यादा हंसना, शुक्र करना हर टाइम। इसने इतनी पढ़ाई करी है, जीवन के इतने सुख दुख देखे हैं कि अब इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके सारे कप फुलफिल हो गए। इसे सब जगह भगवान और भगवान की कृपा ही दिखाई देती है हाइपिटिस को। समझ में आया? ये देखो, इसको मैं इधर कर देती हूँ। ये दुख आते हैं, इंसान को इंसान बनाते हैं, और फिर यहाँ पे उसकी सारी विश फुलफिल हो जाती है, उसको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो हम यहाँ क्या करने आए हैं? अपने सवालों के जवाब लेने के लिए, अपनी सोल की ग्रोथ के लिए, अपनी आत्मा की ग्रोथ के लिए, अपने सोच को ऊंचा उठाने के लिए कि हमारा जन्म क्यों है, एक ही सवाल का जवाब जानने के लिए यहाँ हम सब लोग आए हैं, जो कि यहाँ पे हम आगे भूल जाते हैं। ठीक है, तो अब हम एंजल कार्ड से देखते हैं। ये रहा अभिव्यक्ति का दूत है एंजल। विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए, समाज शोधन और अवचेतना की व्याख्या। रिलीज करें अपने दुखों को और भाव व्यक्त करने आने चाहिए। जो भी आपके दिल में है, आप भगवान से दिल खोल के बात करो ना। किसी से कहने में आपको शर्म है, अच्छा बुरा करने में आपको शर्म नहीं है, लेकिन भगवान से कहने में काहे की शर्म? वही तो हमारा सबसे बड़ा सच्चा माई बाप है। कहिए अपने दिल की बात, भगवान के पास बैठिए। नहीं आती आपको पूजा, कोई बात नहीं, जिस भी हिसाब से आप बात करते हैं उसी हिसाब से बात करिए, लेकिन करिए भगवान से अपने दिल की बात कहिए, अपने दुखों की बात कहिए, अपने लिए मांगिए, रो के, गा के, हंस के, सॉरी बोलिए भगवान से। तो वो क्यों नहीं सुनेंगे? नहीं भी सुनेंगे, कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे। हाँ, इसका लास्ट गार्डन इधर रह गया, सॉरी। ये रहा 10 ऑफ सॉर्ड, यानी कि अब ये मेरे पाइल वन वालों की वो होने वाली है, क्या बोलते हैं उसको, न्यू बिगनिंग। या 9th है या 10th है। अब आप इसमें फर्क देखिए। ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमारा 10th है, बताया था ना मैंने आपको। ये मैंने सब आपको बताया कि आपको वर्क करना है, बताया था ना मैंने यहाँ पे सब आपको, ये सब बताया था मैंने आपको। इतना काम हमको करना ही करना है। ये रहा, ये हमारे दुख हैं, ये हमारे सब्जेक्ट है, हमारे क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के, कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी से धोखा नहीं करना, लालच नहीं करना और झूठे प्लान नहीं बनाने। ये सब गलत करेंगे तो हमारे साथ में ये होने वाला है। लेकिन ये होता क्यों है? हमारे कर्मों की वजह से ये हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, हमारे दिल टूटते हैं, बार बार धोखे मिलते हैं, पैसा आता जाता है, लालच देता है कोई हमें, तो हम फंस जाते हैं वहां पे। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पीली सी रोशनी है, आपको लग रहा है ये मर गया, यहाँ ये सो नहीं पा रहा है, यहाँ एकदम मर गया, यहाँ 9 और 10th दी एंड हो गया। लेकिन यहाँ पे दिन निकल रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है।
अब आपकी आत्मा जागृत होगी। आपको मैंने इतना समझाया है तो आपको समझ में आ गया है कि दुख हमें यहाँ पे कुछ सिखाने के लिए ही आते हैं। भगवान के ऊपर विश्वास हमारा बढ़े, यही सब हमको सिखाने के लिए आते हैं, सिखाने के लिए आते हैं। आप समझ जाइए, आप समझ जाइए कि भगवान आपसे क्या चाहते हैं। भगवान ये चाहते हैं कि आप ही अपने कर्मों को काट सकते हैं, कोई दूसरा नहीं काट सकता, उसको नहीं खत्म कर सकता उस कर्म को। फल चाहिए तो अच्छे कर्म करो। पार्ट 2 ये देखो, जैसे रीडिंग थी ना वैसे ही कार्ड आए, जबकि मैंने देखे नहीं, आप देख रहे हो। आपको पता है मैंने आपके सामने गड्डी निकाली थी, देख रहे हैं, ये रहा पार्ट 2। तो इसमें क्या है, 23 का तो दिल बहुत ज्यादा ही टूट गया। ये तो कह रहा है ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। इस कार्ड को देख के ये एक गाना मुझे याद आता है। और ये देख रहे हैं, ये ग्रहण की एनर्जी है। अब वैसे भी आजकल ये क्या बोलते हैं, वृषभ राशि का लूनर वाला जो मून है वो इफेक्टेड हो रहा है। तो आजकल ग्रहण इतने जल्दी जल्दी क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी भी थक गई है इतना पाप ढोते ढोते। क्या करे, भगवान भी कहाँ तक माफी करेगा? अब भगवान कहाँ तक सिर दर्द लेगा? अपने आप खुद कर्म करो, खुद भोगो। अपनी आदतों को नहीं सुधारोगे तो क्या होगा, यही है। अब ये जा रहा सत्य की खोज में, मेरे ही साथ क्यों, मेरे ही साथ क्यों, समझे ना। सारे कप यहाँ पे उल्टे पड़े हुए, सीधे नहीं है, उल्टे ही कप पड़े हैं। अब इसका भी कर्मा का वो है यहाँ पर प्रॉब्लम। हाँ जी, पाइल 2 वाले के साथ में इतने दुख क्यों हो रहे हैं, उनके काम क्यों नहीं बन रहे, प्लीज बताइए। ओके, तो ये कार्ड में इधर रख देती। हम बताइए पाइल 2 वालों को क्या प्रॉब्लम है, भगवान ने इनको क्यों चुना है, इनके ऊपर इतना कष्ट क्यों है, भगवान इनको क्या सिखाना चाहते हैं, भगवान इनको क्या सिखाना चाहते हैं मेरे पाइल 2 वालों को, भगवान क्या चाहते हैं इनसे। इतना सारा तो कार्ड नहीं लोगे तो ज़्यादा ही हो जाएगा। इतना डिटेल में बोलने के लिए तो बहुत टाइम लगता है, और ऐसे में हम इतने कार्ड नहीं ले सकते। किसी की पर्सनली डिटेल रहती है तभी हम लेते हैं, वो भी 1 घंटे की रीडिंग में। ओके जी, तो वही बात कि हम तो भैया विश्वास करते हैं, आप करें या ना करें। हमको तो जो है टैरो कार्ड के अंदर पूरी दुनिया, जहान, आत्मा, परमात्मा सब दिखाई देता है। कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे जी, चाहे मेरे हों चाहे किसी के हों। लेकिन हाँ इतना है कि अगला जो यहाँ से जाने के बाद जो जन्म मिलेगा वो अच्छा होगा, वो अच्छा होगा, मेरा भी और आपका भी, अगर आप लगातार ये टैरो रीडिंग देखते हैं। क्योंकि टैरो रीडिंग में कर्मा के ऊपर ही ज़्यादा बताती हूँ मैं, और बहुत से भी अच्छे अच्छे टैरो रीडर हैं जो इस तरह की स्पिरिचुअल बनाते हैं वीडियो। तो देखिए यही आया, बैलेंस कीजिए खुद को। अभी हम यहाँ पे ये चालू करते हैं अपना रीडिंग। ये पहले में भी था और इसमें भी आ गया है। इतना सफल करने के बाद में भी देख रहे हैं, देख लो आप, इतना सफल किया आपके सामने, ऐसे हो गए जैसे किसी ने रख ही दिए हों कार्ड डाल करके। क्या बताऊं, लेकिन इसके ऊपर भगवान ज़्यादा मेहरबान है, इनको काफ़ी ज़्यादा मदद दी जा रही है, क्योंकि इन्होंने मदद मांगी है। इनकी पुकार ऊपर वाले के पास में जल्दी जा रही है, क्योंकि ये किसी गुरु टाइप व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। और पूजा, देखो मैंने तो ऐसे ही रखा था कार्ड, इसी के ऊपर ही है, समझे ना। और ये दान पुण्य भी करते हैं, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे दान पुण्य भी करते हैं, अंदर बाहर भी ये जाते आते हैं, समझे ना। और इनके ऊपर एंजल की भी कृपा है, एंजल की भी कृपा है। और 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 कार्ड आए हैं,
मेजर अरकाना के। मेजर अरकाना का मतलब क्या होता है कि ये बात जो मैं कह रही हूँ आपसे 100% सही है। मेजर अरकाना का आना, बार बार इतना अच्छे से आना, इतने बड़े बड़े कार्ड आने का मतलब यही है कि यहाँ पे जो भी बात कही जा रही है वो पूरी, उससे मैं 100% श्योर हूँ। जिसने भी पाइल 2 चूज करी है भैया, आपकी माइंड बॉडी सोल की ग्रोथ हो रही है। कुछ गुण हैं आपके अंदर अच्छे, जैसे आप दान भी बरोबर करते हैं, आप प्रार्थना भी बरोबर करते हैं, आप सत्संग भी बरोबर करते हैं, आप देश विदेश की यात्रा भी करते हैं, आप एंजॉय भी करते हैं। लेकिन ज्यादा दोस्ती करने के चक्कर में ना आप ऐसे लोगों को पहचान नहीं पाते। आप ज्यादा भलमनसाई के चक्कर में ना ऐसी एनर्जी को नहीं पहचान पाते हैं। इसी के लिए फिर आपके साथ में धोखा होता है, समझे ना। और यहाँ पे नाइट ऑफ वांड्स कोई आ रहा है आप ही की तरफ, यहाँ पे समझे ना। किसी तरह की कोई मदद आ रही है आपके पास में। ये तो था, ये तो आपको चकनाचूर करके गया ही। तो आप लोगों को पहचानना सीखे, भगवान यही कह रहे हैं आपसे। ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं, ये इसीलिए आपको चुना है, इसी के लिए ही आपको बार बार धोखे मिल रहे हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये पैटर्न आपके जीवन में बार 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 आ रहा है। और मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। मैं बार बार लोगों के ऊपर विश्वास कर लेती हूँ और बाद में मैं फिर परेशान हो जाती हूँ। अपने नरम दिल की वजह से मैं लोगों की मदद कर देती हूँ, फिर बाद में खुद ही फंस जाती हूँ। वो लोग मेरे सर पे चढ़ के नाचने लगते हैं। लेकिन मैं अभी अपनी आदत को सुधार रही हूँ। अभी मैं बाउंड्री सेट करके चलने लगी हूँ, चाहे कोई मुझे इसमें घमंडी कहे चाहे कुछ भी कहे। मैं लोगों से अब कम बात करना शुरू कर दिया। अभी मैं अपने टैरो रीडिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, उन लोगों के ऊपर मैं ध्यान नहीं देती। अपने काम से काम रख रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस स्टेज में पहुंचा दिया। और ये रीडिंग भी ऐसे ही लोगों की है, उनका दिल साफ है एंजल के जैसा। आप अपने लिए ग्रोथ कर रहे हैं, आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है यहाँ पे, समझे। भगवान आपको यही कहना चाह रहे हैं कि आप दुनिया का मोह छोड़ दीजिए और आप किस लिए आए हैं वो देखें आप यहाँ पे, तो आपकी सारी इच्छा पूरी होंगी। ठीक है, लोगों को पहचानना सीखे। ईश्वर आपसे यही कहना चाह रहा है। पहली फाइल में भी यही बात थी और इसमें भी यही बात थी, क्योंकि बार बार दिल टूट रहा है इनका, बार बार धोखे मिल रहे हैं इनको। तो इसके लिए अपना काम खुद से करें। टाइम लगेगा, धीरे से होगा, लेट होगा, लेकिन आप धोखे से तो बचे रहेंगे। आपका पैसा, आपका समय, आपका नाम सब बचा रहेगा ना। ऐसा काम करें। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, आपको तो पता ही है। तो वही बात है यहाँ पे। आप देखते हैं यहाँ पे पेज ऑफ वाटर, देख लो, ये फिर आ गया। यही आदमी, समझे ना। ये मैं इसको पॉजिटिव भी ले सकती थी, लेकिन कैसे लूं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इस तरह के कार्ड है। ये कार्ड नहीं होते तो ये अच्छी रीडिंग होती इस कार्ड से, लेकिन ये कार्ड आया है इसमें, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे छल की एनर्जी है। इसको मैं यहीं रख देती हूँ, समझे ना। अभी दूसरा कार्ड निकालते हैं यहाँ पे। ये रहा हैंगमैन, देख रहे हैं, देखो एंजल खुद बता रहे हैं यहाँ पे हैंगमैन। तो पूजा तो आपको करनी ही करनी है हर हाल में। ये रहा एम्प्रेस, सपने देखिए, बनाइए दी स्टार। अगर आपको स्टार के जैसे चमकना है तो सपने देखना चालू कीजिए। ऐसे धोखेबाजों से बचे रहो और पूजा पाठ, सेवा, सत्संग, सुमरन में आप जुड़े रहें। निरंतर प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, निरंतर क्षमा और क्षमा आपको मांगनी है। अभी हम यहाँ पे एंजल से और पूछ लेते हैं, एंजल बताइए। सेंडाफोन, विश्वास, साहस, शक्ति का परिवर्तन। जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपके एंसेस्टर हैं, उनसे आप हिम्मत मांगिए ताकि आप ऐसी स्थिति का
सामना कर सकें और ऐसे लोगों को आप मुंह तोड़ जवाब दे सकें। ठीक है। और चैमुअल सर से कहें, बिना शर्त दया, क्षमा और हीन भावना कम करें अपनी सम्मान और खुले दिल का आपका चिकर, आपका हार्ट चक्र ओपन होने वाला है। ये है आपकी लास्ट गाइडेंस। पैसा आपको मिलने ही वाला है। यहाँ पे भी एम्प्रेस है, दी स्टार। तो एम्प्रेस और स्टार का मतलब क्या होता है? पैसा। तो आपको पैसा मिलेगा जब आप भगवान की शरण में जाएंगे। जितने भी आपके रुके हुए काम है सब पूरे होंगे। पैसा क्यों मिल रहा है आपको? एम्प्रेस की एनर्जी क्यों मिल रही है? यहाँ पे ये बताया जा रहा है, अगर आपके खेत में खेती आपने करी है तो अच्छे से फसल होगी आपकी। आप इतने, यहाँ पे कोई ऐसी बुजुर्ग लेडी भी है जिसके बाद में बहुत सारी अपने जीवन की संघर्ष की कहानियां अपने बच्चों को सुनाने के लिए, पोते पोतियों को, धी देवतों को, नातियों को। यहाँ पे कोई ओल्ड सोल है यहाँ पर। और ये पैसा क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि आप दान करते हैं इसके लिए, आप पूजा करते हैं इसके लिए। आपका ऊपर वाले के खाते में पूजा का भी बेनिफिट है और आपने जो दान किया उसका बेनिफिट है। तो इसी के लिए भगवान ने आपको ये यहाँ पर ये दिया है, इतना सहूलियत। आपके जख्मों पे मलहम लगाया भगवान ने पैसा दे करके आपको। ठीक है, समझ में आ गया? पालतू भगवान ने आपको क्या किस लिए भेजा यहाँ पे? क्या सिखाने के लिए, क्या सीखने के लिए? प्यार सीखने के लिए, और अपनी सुरक्षा कैसे करनी है इस संसार में, कैसे ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी कंडीशन में आपको कौन सा कदम उठाना है जिसमें आपका धर्म और आपका ईमान खराब ना हो, ऐसे आपको कैसे चलना है, वो आपको भगवान सिखाना चाह रहा है। अपनी सेफ्टी पहले, धन की सेफ्टी दूसरे नंबर पे, अब तीसरे नंबर पे अपनी सोल की सेफ्टी। समझे? आप समझ नहीं रहे, आजकल का समय बहुत खराब है। लोग बागों के पैसे के लिए अपना ईमान, धर्म सब बेकार कर रहे हैं। शरीर और सोल, आत्मा सब चाराने का भाव जा रहा है। पता पड़ेगी, सब इकट्ठा मालूम पड़ेगा। सुनने में यह बातें आप लोगों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन सच्चाई यही है। ये देखिए पाइल 3, ये इसका गार्डन्स है। तो मैं ओपन कर रही हूँ इसको, देखो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। दो पाइल में तो मेरा यही था कि वो कह रहे हैं कि भगवान आप इंसानों को पहचानो, लेकिन पाइल 3 में क्या बोलना चाह रहा है? ये मेहनत बहुत करता है लेकिन इसको फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? अगला पिछला इनका भी कुछ जन्म का कांड होगा। जो आदमी कभी किसी को भलाई नहीं देता, किसी की मेहनत देख करके खुश नहीं होता, अप्रिशिएट नहीं करता, किसी को शाबाशी नहीं देता, ऐसा आदमी, तो उसको भी अपने जीवन में जल्दी से फल नहीं मिलते हैं। ये है इसका, समझे? और बाकी का हम यहाँ पे कार्ड से देखते हैं भगवान इनको क्या दिखाना चाहता है। क्या इनकी मेहनत का फल देना चाहते हैं भगवान कि नहीं देना चाहते हैं? इनकी हालत बहुत होगी, मेहनत बहुत कर रहे हैं ये, या इनका समय खत्म होने वाला है। 9 के बाद में 10 आता है। ये भी हो सकता है कि इनकी कार्मिक साइकिल खत्म होने जा रही हो। तीनों ही बातें, हर कार्ड पॉजिटिव बात भी बोलता है और निगेटिव भी। जो आपसे रेजोनेट होती है, जो आपका दिल का वही देता हो, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो अभी हम यहाँ पे डिटेल में देखते हैं कि भी ईश्वर इनको क्या सिखाना चाहते हैं। ईश्वर ने इनको भेजा तो भेजा, और भेजे के साथ में भेजा कि बिना भेजे के साथ भेजा। तो अजीब, पता नहीं कैसे मेरे को ये बात याद आ गई। कुछ लोग अपने ज्यादा सीधेपन में अपना ही ज्यादा नुकसान कर देते हैं। शायद इसी के लिए ये मेरे को बात एकदम मेरे इंट्यूशन में आई। तो देखते हैं, आर्कएंजल माइकल प्लीज दीजिए कि पायल 3 वालों की इतनी दयनीय स्थिति क्यों है, क्या कारण है, क्या हुआ? भगवान कह रहे हैं कि मैं इसको कुछ देना नहीं चाहता। क्यों भाई? माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मालिक, माफ कर दीजिए एंजल, प्लीज प्लीज।
बुद्धि दे दीजिए उसको, ताकि वो एक जन्म में अपना सुधार कर ले। आप तो दीन दयाल हैं प्रभु, आप तो दयावान है, करुणा निधान है, क्षमा कर दीजिए। अपने लिए तो सब क्षमा मांगते हैं। मैं तो अपने व्यूअर्स, अपने सब्सक्राइबरों के लिए भी मैं रोज प्रेयर करती हूँ कि दातार कृपा करें इनके ऊपर भैया। मालिक सबकी खुशी में, सबकी उन्नति में अपनी ही उन्नति है। हम सब एक ही माई बाप के औलाद हैं, हम सब एक ही दातार के बच्चे हैं, तो हमको माफ़ी मांगनी चाहिए, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। भगवान सबको, गाना है ना, सबको सम दे भगवान, ये कहने के लिए नहीं होना चाहिए, इसका अर्थ समझो, करो, वैसे रहो। जो सेवा सत्संग, देखो कार्ड आने के लिए तैयार नहीं है, मैं क्या करूं बताओ। इसने इतनी मिस्टेक कर रखी है कि इसको तो बकसने वाले नहीं है भगवान। बताओ, मेरा सर दुख गया, हाथ दुख गया। भैया किसने चुनी है, क्या किया है तुमने? माफी मांगो भैया, मैं भी माफी मांग रही हूँ, आप भी माफी मांगो, ताकि आपका ये जन्म, आपकी जो ये साइकिल खत्म हो रही है, इसके बाद में आपका अच्छा हो। आर्कएंजल माइकल प्लीज 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 प्लीज। क्या हो गया देखो, आ ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ। अच्छा एक बार उल्लास करती हूँ, इसको क्लीन करती हूँ अच्छे से। पाइल 3 को बाबा जी बख्श दीजिए, बख्श दीजिए। आर्कएंजल माइकल बख्श दीजिए, दया करें। हे दिन मंदिर दिलाना, दया करें। नहीं आया, नहीं आ रहा अभी, मैं नहीं लेती तो फिर मेडिटेशन करो भैया। देखो, देख रहे हैं आप, सारी कहानियाँ इन 4 कार्ड दी हैं भगवान ने, मेरे को दिया ही नहीं, मैं क्या करूँ इसमें। किसने चुनी थी भैया? आपको प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। क्या किया है आपने? ओहो, बहुत भारी लाल। ये क्या कोई फैसला नहीं कर पाते हैं, हमेशा इनके सामने 2 रास्ते होते हैं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, पहनूं कि ना पहनूं, बोलूं कि चुप रहूं, क्या बोलूं नहीं बोलूं, कैसे जाऊं कैसे आऊं। हर चीज का एक्सक्यूज रहता है। काम चोर, झूठा ये आदमी है, या लेडीज है, या लड़का है, या बच्चा है, या आदमी है। बहानेबाज, 1 नंबर बहानेबाज, लापरवाही बहुत है। बड़ी बड़ी बातें करना, किंग ऑफ पेंटिकल, बड़ी बड़ी बातें फेंकने में कोई नापने वाला थक जाएगा। लालची, दूसरे का खा जाएगा, अपना नहीं देगा किसी को भी। लालची, सच बात तो देखना ही नहीं चाहता, सुनना ही नहीं चाहता। आंख पे ऐसी पट्टी बांधी कि कानों के ऊपर से जा रही है, कुछ बोल दो तो रोना चालू, धमकी देना चालू, भाग जाऊंगा, मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, यही सब। घर में शोर मचाना, चीखना चिल्लाना। इतना महान कलाकार है ये आदमी, जिसने भी चुनी है ना ये 3rd पाइल। ये पाइल नहीं, ये किसी का आईना है। लेकिन फिर भी मेरी इतनी प्रेयर करने के बाद में बाबा जी ने बख्शा है इसको, यहाँ पे गिफ्ट दिया है, सांत्वना दी है, इसको जियाया है। इसकी मेहनत को देखते हुए मेरी रिक्वेस्ट पे 1 कार्ड दिया बाबा जी ने, 1 चांस दिया कि अभी भी सुधरना है तो सुधर जाओ, पूजा पाठ करो, मेडिटेशन आया इधर, अपने ऊपर सोच विचार करो, ज्ञान की यात्रा आगे बढ़ाओ, जब जाके आपको मिलेगी लक्ष्मी। देख लो, देखो सब खुशियां मिलेंगी, आप आगे आगे अच्छा ही अच्छा है। देख रहे ना, देख लो आप, अच्छा ही अच्छा कार्ड है। लेकिन शर्त ये है, अरे चक्की में आप गेहूं डालोगे तो आटा पीसेगा ना, जो डालोगे चक्की में वही ना मिलेगा आपको, दूसरी चीज कैसे मिल जाएगी? दूसरी चीज नहीं मिलेगी। जो कर्मा की चक्की में आप डालोगे वही मिलेगा आपको। अच्छे कर्म डालोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म डालोगे बुरा कर्म।
तो ये इसकी गाइडेंस है। ये रही इधर किंग ऑफ कप। भगवान आपका भला करना चाहते हैं, लेकिन आपके कर्म, आपकी नासमझी, भगवान क्या करे। भगवान परेशान है। भगवान तो दोनों हाथ से देना चाहते हैं आपको, दोनों हाथ में है इनके। देखो प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, यहाँ पे डंडा है, यहाँ पे कप है, दोनों हाथ से आपके ऊपर लुटाना चाहते हैं। पर वो बोलते तू मेरा अच्छा बच्चा तो बन। अरे मेरा कहा तो मान, आग तो खोल, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। क्या बताऊं, मेरा तो सर दुखने लग गया। क्यों करते हैं लोग आग अपने जीवन के साथ में इस तरह से खिलवाड़? समझने की कोशिश क्यों नहीं करते इस दुनिया में किसी में आए? क्यों मेहनत से कतराते हैं? क्यों ये मोबाइलों के चक्कर में लगते हैं? क्यों उल्टे सीधे नशेबाजी, खाने पीने या गलत बातों में क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं? आदमी होने से आपको लाइसेंस नहीं मिल गया है कि आप दुनिया के जितने भी कांडे आप करेंगे उसके बिना आपको कोई आदमी नहीं कहेगा। गलत है ऐसा सोचना। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं ओरेकल में भगवान आपको क्या कहना चाह रहे हैं। 3 कार्ड निकालूंगी क्योंकि भगवान ने यही मेरे को नहीं निकालने दिया था। 3 कार्ड मेरे एकदम कान में आवाज आई, 3 ही लूंगी मैं। अंतर्मन सैड, देख रहे हैं ये स्पिरिट गाइड्स के हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे ये फिश कितनी उदास है। देख लो अच्छे से, आप देखो, जूम कर लेना अपने मोबाइल में और देख लेना। ये रहा 4 ऑफ कप। देखो इसको बोलते हैं कि परमात्मा की दृष्टि है। ऊपर बैठे हुए चित्रगुप्त जी हमारा देख रहे हैं रीडिंग कि मैं क्या कह रही हूँ आपसे। उसको वेरीफाई करने के लिए भगवान ने एक जैसे 2 कार्ड दिए हमको। अभी तो मैंने एक ही कार्ड निकाला है, अभी मैं निकालती दूसरा कार्ड। 7 ऑफ सोड, तो यहाँ पे 2 ऑफ सोड है। इसका भी मतलब वही है, सोचना। सोचो, यहाँ पे भी सोचो, यहाँ पे भी सोचो। यहाँ पे भी आप सोच ही रहे हैं। आप सोचेंगे नहीं तो आपको समझ में कहां से आएगा। आपने अब तक का जो जितना जीवन जिया है उसको आप सोचिए। 2 कार्ड आए, 3 ऑफ पेंटिकल। अपने काम से काम रखो, ट्रांसमिशन, जब ही आपका उद्धार होगा। तीनों कार्ड में नीचे भी 4 कार्ड थे और ऊपर भी 4 कार्ड है। आपकी पूरी कहानी इसमें आ गई है। सोचो, समझो, काम करो और अपना उद्धार करो। यही है आज की रीडिंग आपकी नंबर 3 की। एंजल से पूछ लेते हैं एंजल क्या कहना चाह रहे हैं। एंजल रजाइल, सार्वभौमिक चेतना, ज्ञान, ऊपरी चक्र परिवर्तन। अपने 3rd आई के ऊपर आप काम कीजिए, सबके बारे में अच्छा सोचिए, अपनी चेतना को जगाइए। क्या सामने हो रहा है, आपका उसमें फायदा है कि नुकसान है। जब आपका दिमाग काम ना करे तो आप एंजल रजाइल से आप प्रार्थना कर सकते हैं। दिया बत्ती लगाइए और बोलिए आर्क एंजल रजाइल, मैं आपके शरण में हूँ, मुझे आप बख्श लो। आप बोलिए उनसे, जो भी आपके गुरु हैं उनका नाम लो, अपने पितरों का नाम लो, उनसे माफी मांगो, बोलो मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बख्श लो। ओके, यहाँ पे वर्ड का कार्ड है तो आपको क्षमा जरूर मिलेगी। कौन ऐसा माँ बाप है अगर बच्चा रोएगा तो मुंह से माफ नहीं करेंगे, बशर्ते आंसू सच्चे होने चाहिए आपके। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पर। ये रहा आज की रीडिंग, समाप्त होती है इन्हीं शब्दों के साथ में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।